हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके सो जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो या कुंडली रीडिंग लेनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके ठीक है। ओके, कार्ड्स निकालते हैं हम। फोकस कीजिएगा गाइस, क्योंकि फोकस रहने से अच्छा होता है रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर डायरेक्टली बात कर रहे हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग की, आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करना है, ठीक, इस पर्सन को। और ये पर्सन उस न्यू बिगनिंग को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके साथ एक अपना जो रिलेशनशिप है इसमें एक न्यू स्टार्टअप जो होता है वो करने के लिए ये पर्सन मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ये पर्सन बहुत अच्छी सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है ना, आपके पर्सन का साइन हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैंसर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जजमेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइन है मेरे पास। बात करते हैं कि वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आपके जो पार्टनर है ये एकदम बातें कर रहे हैं, जिनसे भी बातें कर रहे हैं ये इनके पुराने मित्र हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे रिलेशन निकल के आया है वो एक गहरा रिलेशन बता रहा है। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे बहुत पेन होता है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, मुझे बहुत ऐसी अंदर दिल में तकलीफ़ होती है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं हो कर के भी उसके साथ नहीं हूँ, मैं इस तरीके से तन्हा हो गया हूँ, मैं इस तरीके से अकेलापन मुझे फील हो रहा है कि मेरे हालात आगे जाके कैसे होंगे उसके बिना मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हालात सही नहीं रहने वाले हैं। जिस तरीके से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। ये मुझे बहुत पेन देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पेन मुझे मिलने वाला है। अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे तकलीफ़ हो रही है, अभी मुझे बेचैनी हो रही है। तो मैं तकलीफ़ में ही हूँ, बेचैनी में ही हूँ। मैं अपने आप को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ
किसी और के साथ। मेरा उसका गहरा रिलेशन है, मेरा उसका एक जो डीप इमोशन होता है ना, वो कनेक्शन मुझे फील होता है उसके साथ। देखो यार, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। शादी करना मैं पहले भी चाहता था और अभी भी चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो, मेरी उसके साथ जो है आगे की लाइफ गुजरे, मेरी उसके साथ जो है, मैं उसके साथ चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी, है ना, पूरी ज़िंदगी गुजारना। बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ करूं। मैं सच में इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एकदम स्टक हो गया हूँ यहाँ पे, मैं एकदम से रुक सा गया हूँ। आगे क्या होगा फ्यूचर में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि मैंने उसका दिल भी तोड़ा है, उसके विश्वास को भी तोड़ा है। यार मुझे वो जो चैन होता है ना, जो दिल का चैन होता है, वो चैन मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे हो रहा है गिल्ट कि मैंने अपने पार्टनर को ये तकलीफ़ें दी हैं, मैंने अपने पार्टनर को ये बेचैनी दी है, मैंने अपने पार्टनर को इस तरीके से ट्रीट किया है जिस तरीके से मुझे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैंने इस तरीके से उसे ट्रीट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया। मैं उसके साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन रखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सा रिलेशन। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा ना गुजरे या रिलेशन अच्छा ही ना हो। मैं उसके साथ ऐसा नहीं चाहता, बट हालात मेरे ऐसे हो जाते हैं कि मुझे उसको जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुझे जो है ना बात करनी चाहिए उससे। मैं अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में खुद को ही बड़ा बनाता रह जाऊंगा, मैं खुद को ही बड़ा समझता रह जाऊंगा और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए, मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे की तरफ रहना चाहिए, आगे की तरफ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। मेरी दिल ही ख्वाहिश है कि मैं उसे मैरिज करूँ, मैं उसे मैरिज करके और अपने साथ ले जाऊँ। मैं सच में उसे दिल से चाहता हूँ और दिल से चाहने का कारण मेरा बस यही है कि वो लॉयल है और मैं उसके लिए लॉयल हूँ। मैं उसे सच में दिल से प्यार करता हूँ। तुम मेरा भरोसा करो या ना करो, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, दिल से, एकदम सच्चे दिल से प्यार करता हूँ मैं। वो मैच्योर है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, उसका नेचर मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा जिस तरीके से ख्याल रखता है या रखती है मुझे बहुत पसंद आता है। हर बात मेरी मानना, मेरी किसी बात को नहीं टालना, हर एक चीज़ करना, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। उसका मेरे साथ होना एक बहुत ही, एक जो होता ना कि ईश्वर की कृपा है कि मेरा और उसका साथ है या मेरा उसका साथ आगे जा सकता है, ईश्वरीय कृपा है ये। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भगवान गॉड इसी तरीके से कृपा बनाए रखे कि मेरा और उसका रिलेशन इसी तरीके से स्ट्रांग बना रहे। मैं सोच रहा हूँ उससे बहुत जल्दी बात करने का, क्योंकि मुझे बात करने की नीड महसूस हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा बात करना सही रहेगा? मैं अपने ईगो को अगर तोड़ देता हूँ तो क्या मेरा बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर बता दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत मेरे लिए एक हेल्प का काम करेगी, बहुत बड़ी हेल्प का। तो अगर हो सकता है तो बता दो मुझे, तुम्हारा क्या है। मैं उसे एकदम जजमेंट देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं गलत करना चाहता हूँ। मेरा उसके साथ इंटेंशन यही है कि मैं उसको जस्टिस दूँ और उसके साथ जस्टिस करूँ, क्योंकि देख भाई, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का दिल तोड़ करके मैं भी खुश नहीं रह सकता और वो भी खुश नहीं रह सकती।
तो मुझे किसी का दिल नहीं तोड़ना है। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि उनके दोस्त ने उनको क्या एडवाइस दिया है। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ज़्यादा ही एडवाइस निकल गई है। तो बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या एडवाइस दिया है उन्होंने। द हैंगमैन, द एम्परर, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Hermit, King of Wands and 10 of Swords। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से आपके जो पर्सन है, उनके दोस्त ने उनको यही कहा है कि तू 2 चीज़ों में अटका ही रह जाएगा, 2 चीज़ों में तू अटका ही रह जाएगा। तू जगलिंग ही कर, तू जगलिंग ही करता रह जाएगा। अगर तूने सही टाइम पे अपने आप को बैलेंस नहीं किया, अभी ही टाइम है कि जब तू बैलेंस करे, सारी चीज़ों को बैलेंस करे, सारी चीज़ों को तू संभाले, सारी चीज़ों को देख। तेरे ऊपर कुछ और इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तेरे ऊपर कोई और इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरे को सजेशन यही दूंगा कि तू अपने आप को बैलेंस कर। तू अकेले में बैठ, डीपली सोच उसके बारे में, अपने दिल से पूछ कि तेरा दिल क्या चाहता है, तेरा मन क्या चाहता है, तेरे दिल में जो है वो तुझे एक्सेप्ट है या नहीं है। क्योंकि तेरा दिल जो कहेगा ना, वही तेरे लिए राइट होगा। मैं तुझे क्या सजेशन दूंगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तेरे लिए सही हो, लेकिन तेरा दिल जो है, तेरा दिल जो कहेगा वो तू करेगा ना, मेरे अनुसार से तू परफेक्ट रहेगा, ठीक है? तुझे ये दर्द हो रहा है, तुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तुझे ये बेचैनी हो रही है, तू अपने आप को दर्द में, अपने आप को तकलीफ़ में दे रहा है जिस तरीके से, देख ये सही नहीं है। एक तो तेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, इससे तेरे को स्ट्रेस हो रही है, नींद नहीं आ रही है तुझे लग रहा है कि तेरे साथ धोखा हुआ है। तेरे साथ धोखा नहीं हुआ, तूने धोखा किया उसके साथ, ठीक है? तू स्टैंड नहीं लेता है। तेरी ये बहुत वीक पॉइंट है तेरा ये, कि तू स्टैंड नहीं लेना जानता है, तू सिर्फ डरता है। तू अपनी फैमिली से डरता है। तेरी फैमिली है, उसकी फैमिली नहीं है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दे, यानी कि तेरे प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उसको छोड़ दे, नहीं ना। तो तू क्यों छोड़ रहा है? तुझे भी तो चलना चाहिए, तुझे भी तो आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुझे यही सजेशन दूंगा कि तू स्टक मत हो, तू एक बार गहराई से सोच, डीप थिंकिंग कर। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है तेरे लिए, बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तू इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, ठीक है? तू अपने अंदर ये समझ कि तुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है बस। तुझे अब अपने रिश्ते को संभालना है बस। तुझे ना इसकी सुननी है, ना उसकी सुननी है, ना उसकी सुननी है। तुझे अपनी सुननी है, तुझे अपने दिल की सुननी है। तू अपने अंदर ये सेल्फिशनेस वाली एनर्जी अगर निकाल के छोड़ देता है ना, कहीं साइड कर देता है, तो तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तू बार बार यही सोचता रहता है, कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कभी तो पॉजिटिव सोच लिया कर, कभी तो ये सोच लिया कर कि हाँ वो मेरे लिए रोती होगी या रोता होगा, या वो मेरे लिए तन्हा होगा या तन्हा होगी। कभी तो ये सोच लिया कर। मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि तुझे सोचना चाहिए और तुझे जस्टिस करना चाहिए।
तू जस्टिस देने वाला है, ठीक है। तू किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, तो तुझे जस्टिस देना चाहिए, तुझे जस्टिस देना पड़ेगा। ये मेरी ज़िद है कि तुझे देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब तू मेरी सुन और तू जा बात कर उससे, अपनी ईगो को छोड़, अपना एटीट्यूड को छोड़। कहीं कहीं हमें अपना ईगो, अपना एटीट्यूड कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो तू भी कंप्रोमाइज़ कर। अभी तुझे कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तू जा उससे बात कर। ये कहा है इनके दोस्त ने ओवरऑल रीडिंग में। आपके कार्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। रीडिंग को ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर ब्रेसलेट, पिरामिड ट्री, या फिर ये जो है लिक्विड जो समृद्धि सूत्र के अनुसार बना है ना, थर्ड आई ऑफ नेचर से बना है, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। आप सब जल्द से जल्द बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स बहुत कम हैं, आपको मिले ना मिले और इसके रिज़ल्ट आते ही आते हैं, है ना। तो ज़रूर लेना चाहिए आपको ये समृद्धि सूत्र, है ना। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। बाय बाय।